ओके, सो ये भी सी सैट 2017 का पैसेज है, पैसेज नंबर 3। सो इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फेरेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द एवर पैसेज। मतलब क्या सबसे रैशनल कंक्लूजन क्या है वो पूछ रहा है। मतलब काइंड ऑफ इस पैसेज का समरी क्या है या कंक्लूड क्या करते हो आप इसको पूरा पढ़ के। ठीक है, तो पैसेज पढ़ते हो। अ लैंडस्केप स्केल अप्रोच to land use can encourage greater biodiversity outside protected areas। मतलब अगर हम लोग लैंडस्केप स्केल अप्रोच यूज़ करते हैं लैंड यूज़ में, ठीक है, तो वो जो होता है उससे बायोडाइवर्सिटी जो होता है काफ़ी ज़्यादा इनकरेज होता है प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर। ठीक है, मतलब एक तो प्रोटेक्टेड एरिया होता है जनरली जो कि नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है। ठीक है, इसके आउटसाइड की एरिया की बात कर रहा है ये कि अगर वहाँ पे उस लैंड यूज़ में हम लोग अगर लैंडस्केप स्केल अप्रोच यूज़ करें तो उससे बायोडाइवर्सिटी इनकरेज होगा, ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस है, ड्यूरिंग हरिकेन मिच इन द 1998 फार्म्स यूजिंग इको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस सफर्ड 58%, 70% and 99% less damage in Honduras, Nicaragua and Guatemala respectively than farms using conventional techniques। तो एक और इसमें एक डेटा पॉइंट दिया हुआ है कि जब 1998 में मिच एक हरिकेन आया था मिच, तो जो फार्म्स इको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे थे वो कम डैमेज उनमें हुआ इन कंपैरिजन टू जो फार्म्स कन्वेंशनल टेक्निक यूज़ कर रहे थे। ठीक है, फिर बोल रहा है इन कोस्टा रिका वेजिटेटिव विंड ब्रेक्स एंड फेंस क्रोस बूस्टेड फार्मर्स इनकम फ्रॉम पास्चर एंड कॉफ़ी वाइल ऑल्सो इंक्रीजिंग बर्ड डाइवर्सिटी। इसमें एक और बेनिफिट दिखा रहा है। मतलब पहले तो ये बता दिया कि डिजास्टर से उसमें फ़ायदा हुआ, मतलब डिजास्टर रेजिलियंस में इफ़ेक्टिव हुआ लैंडस्केप स्केल अप्रोच जो था, इको एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो था। सेकेंड में भी ये दूसरा एप्लीकेशन या दूसरा बेनिफिट उसका बता रहा है कि कोस्टा रिका में जो वेजिटेटिव विंड ब्रेक्स और फेंस उनसे उनका फार्मर्स का इनकम भी बढ़ा। ठीक है, और बर्ड डाइवर्सिटी भी बढ़ा, तो डाइवर्सिटी भी बढ़ा, फार्मर्स को भी फ़ायदा हुआ। ठीक है, फिर बोल रहा है बी पॉलिनेशन इज़ मोर इफेक्टिव व्हेन एग्रीकल्चरल fields are closer to natural or semi-natural habitat, a finding that matters because 87% of the world's 107 leading crops depend on animal pollinators। तो इसमें ये बोल रहा है कि जैसे बी जो होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट हर एक बर्ड्स जो होते हैं वो एज ए पॉलिनेटर का काम करते हैं, तो बी भी एक पॉलिनेटर होता है। तो बी पॉलिनेशन तब ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब एग्रीकल्चरल फील्ड्स जो हो ना वो ज़्यादा क्लोज हो नेचुरल या सेमी नेचुरल हैबिटाट के। ठीक है, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 87% ऑफ जो वर्ल्ड के 107 लीडिंग क्रॉप्स हैं वो एनिमल पॉलिनेटर्स पे डिपेंड करते हैं। मतलब वर्ल्ड में जो 107 लीडिंग क्रॉप्स हैं उसमें से 87% जो क्रॉप्स हैं वो एनिमल पॉलिनेटर्स के भरोसे रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए बी पॉलिनेशन जो कि बी एक काफ़ी मेजर पॉलिनेटर है, पॉलिनेटिंग एजेंट है, वो ज़्यादा इफेक्टिव तब होगा जब एग्रीकल्चरल फील्ड नेचुरल हैबिटाट के क्लोज होगा। ठीक है, ये एक और ये दूसरा बेनिफिट था, ये तीसरा बेनिफिट दे दिया कि पॉलिनेशन में भी ज़्यादा हेल्प होगा। ठीक है, अगर बी का हैबिटाट क्लोज हो तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन है इन कोस्टा रिका, निकारागुआ एंड कोलंबिया silvopastoral system that integrate trees with pasture land are improving the sustainability of cattle production and increasing farmers income। तो इसमें एक और एग्जांपल दिया है कि कोस्टा रिका में और इन सारी जगह पे ये एक सिस्टम है जो कि ट्रीज़ को और पास्चर लैंड को इंटीग्रेट करता है और इससे सस्टेनेबिलिटी, कैटल प्रोडक्शन जो रहा है उसका सस्टेनेबिलिटी इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, फार्मर की इनकम डाइवर्सिफाई हो रही है और इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें
और इसका क्रक्स देखें हम लोग तो इसमें शुरू में इसने ये बोला था कि लैंडस्केप स्केल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर बाद में उसने 4 एग्जाम्पल के थ्रू हमें एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, अलग अलग डायमेंशन में। कहीं डिजास्टर रेजिलियंस है, कहीं पॉलिनेशन इम्पॉर्टेंट है, कहीं फार्मर्स इनकम बढ़ा रहा है, कहीं पे हाँ डाइवर्सिफाई कर रहा है उनका इनकम, और फिर सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्शन का बढ़ा रहा है, ठीक है। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं तो हमें कंक्लूजन निकालना था। तो पहला बोल रहा है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस दैट इन्हांस बायोडाइवर्सिटी कैन ऑफन इंक्रीज फार्म आउटपुट एंड रिड्यूस द वल्नरेबिलिटी टू डिजास्टर। हाँ तो यही यही इसका क्रक्स लग रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस दैट इन्हांस बायोडाइवर्सिटी, इसमें ये बोला था, ऊपर में बायोडाइवर्सिटी की बात की थी और बाद में बताया कि उससे बायोडाइवर्सिटी तो इंक्रीज़ हो ही रहा है बट उसके अलग अलग बेनिफिट भी है। जैसे इसमें बोला कैन ऑफन इंक्रीज फार्म आउटपुट, ठीक है। तो जैसे इसी में था कि कैटल प्रोडक्शन का सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे दिया था कि फार्मर्स इनकम बढ़ जाता है फ्रॉम पैस्चर एंड कॉफ़ी, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी तो इंक्रीज हो ही रहा है, ठीक है। तो फार्मर्स का फार्म आउटपुट बढ़ा, रिड्यूस द वल्नरेबिलिटी ऑफ डिजास्टर, और जो फर्स्ट एग्जांपल था वो यही था कि डिजास्टर से उनका वल्नरेबिलिटी कम हो गया। तो मोस्ट रैशनल तो यही लग रहा है, बट स्टिल बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि वो क्यों गलत है, या फिर वो इनसे इस ऑप्शन से कम सही क्यों नहीं, मतलब वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्यों नहीं है, ठीक है। तो बी बोल रहा ऑल द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड शुड बी इनकरेज टू रिप्लेस इको एग्रीकल्चर विथ कन्वेंशनल। नहीं, इसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं बोला है कि सारे कंट्रीज़ को, एक तो एक्सट्रीम दे रहा है, टू रिप्लेस मतलब एलिमिनेट ही कर दो, ठीक है। तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट तो वैसे भी सही नहीं होते, और इसमें ऐसा कहीं कुछ बोल भी नहीं रहा है कि हमें रिप्लेस कर देना चाहिए, वो बस उसके बेनिफिट्स बता रहा है, ठीक है। सी बोल रहा है इको एग्रीकल्चरल शुड बी परमिटेड इन प्रोटेक्टेड एरियाज विदाउट डिस्ट्रॉइंग द बाई। नहीं, ऐसा भी नहीं है, बस उसने फर्स्ट लाइन में आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया की बात की थी, ठीक है। उसके बाद उसने कहीं भी प्रोटेक्टेड एरिया की बात नहीं किया, ठीक है। तो ये भी इसका समरी नहीं है, कंक्लूजन नहीं है, ठीक है। और डी बोल रहा है द यील्ड ऑफ क्रॉप्स विल बी वेरी हाई इफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर अडॉप्टेड टू कल्टिवेट देम। ये इसमें है कि यील्ड क्रॉप फूड क्रॉप्स का हाई होगा, एक तो इसमें वेरी हाई लिखा है जो कि थोड़ा एक्सट्रीम की तरफ जाता है, प्लस सिर्फ ये इसका बेनिफिट नहीं है इको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का कि सिर्फ यील्ड हाई होगा, क्योंकि हमने इसमें 4 एग्जांपल देखे और चारों में थोड़ा अलग डायमेंशन था कि जो कि ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर कवर कर रहा है, ऑप्शन ए कि फार्म आउटपुट भी इंक्रीज़ कर रहा है, वल्नरेबिलिटी भी डिक्रीज़ कर रहा है। तो इसका आंसर ए ही होगा।